जाऊंगी, क्योंकि मुझे बनना ही है। तो लोग पागल होकर मेरे कदमों में आ गिरेंगे और कहेंगे, नहीं कहेंगे, कहेंगे, वल्लाह कहा थी ये हसीनाओं की देवी। कितना खुशगवार पल होगा वो। हाँ? 5 सितारा होटल, स्विमिंग पूल, नमस्कार दोस्तों, सन्मार्ग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा यादव और यहाँ आज हम आ गए हैं एक जो प्ले है जिसका नाम है चाक। तो उसकी मेन डायरेक्टर और एक्टर में हमारे साथ है जो है उमा झुनझुनवाला। सबसे पहले मैम आपका सन्मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज जो प्ले है जो चाक जिसका नाम है उसका मतलब नाम चाक क्यों रखा गया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? चाक किसे कहते हैं? कुम्हार जिस पे बर्तन बनाता है, यानी बर्तन गढ़े जाते हैं और चाक जो गढ़ने का काम करता है। तो यहाँ मनुष्य की किस्मत की बात है कि किस्मत में क्या गढ़ा जा रहा है। यहाँ उन व्यक्तियों का दर्द है जो विभाजन के बाद ना पाकिस्तान के हो पा रहे हैं ना भारत के हो पा रहे हैं, यानी उन्हें समझा नहीं जा रहा। पाकिस्तान वाले उन्हें बाहर करते हैं, भारत वाले उन्हें कहते हैं कि ये पाकिस्तान चले जाएं। तो ये जो स्थिति है, तो उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत कैसी गढ़ी गई, इसलिए इसका नाम चाक है। अच्छा, इसका थीम क्या है, मतलब इसके जरिए आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि धरती पर मनुष्यता बची रहनी चाहिए। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम सीमाओं में मनुष्यता को नहीं बांट सकते हैं। यही वो आसिफ अंसारी है, बड़ा बेटा जो कर रहा है माजिद का रोल, वो आफ्ताब आलम है। और उसके अलावा इसमें मेरी एक बेटी का जो रोल कर रही है, जो मुख्य रूप से आपको नज़र आएगी, वो प्रियंका सिंह है जो रज़िया का रोल कर रही है। इसके अलावा इसमें जो बेटा उसका दोस्त एक है, वो उसे विशाल कर रहा है। एक जोकर के रूप में आता है, वो एक आरशी है। एक मुतवल्ली बनकर आता है। थिएटर करती है वो सिर्फ कोलकाता में करती है कि बाहर भी अन्य नहीं, बिल्कुल हम पूरे भारत में घूम घूम के करते हैं। अभी हमारा 12 और 13 अप्रैल को उदयपुर में 2 नाटकों का शो था, जिसमें से एक चाक था और एक एंड गेम। वो अजहर के निर्देशन का नाटक है एंड गेम, सेमुल बेगट का लिखा हुआ, उसका शो हम करके आ रहे हैं। अच्छा, जो सबसे एक फेमस प्ले बताइए जो दर्शकों को काफी पसंद है। हमारे सभी नाटक दर्शकों को बहुत पसंद है। मैं किसका किसका नाम लूँ? हमने बलवंत गार्गी का लिखा लोहार किया, उसके हमने अभी 100 से ज़्यादा शो कर लिए, लोगों को बहुत पसंद है। टेनिसी विलियम्स का पतझड़, जिसका हिंदुस्तानीकरण अजहर ने किया था। गैंडा नाटक हमारा है जो लोगों ने बहुत पसंद किया। नमक की गुड़िया, रूहें, जिसका भी लगातार शो चल रहा है। तो हमारे कई नाटक, कविताओं का मंचन भी हम लगातार कर रहे हैं। अभी हमने एक नई कविता 10 कविताओं का कोलाज तैयार किया था, प्रताप सहगल द्वारा लिखित कविताओं का, अंधेरी में, उसका शो किया। हम शशि सहगल की कविताओं का हमने मंचन किया, रेत इंद्रधनुष। तो हम कहानियों का, कविताओं का, नाटक का लगातार मंचन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप अन्य शहरों में भी जाती हैं, तो एक ऐसा शहर बताइए जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लोगों को प्यार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिला आपको। एक शहर का नाम लेना, वैसे मुझे बहुत सोचना पड़ जाएगा कि कोई एक शहर का नाम लूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ, अभी मैंने कहा अभी उदयपुर हो क्या है, उसके पहले हम पटना गए, उसके पहले मुजफ्फरपुर गए, उसके पहले हम जबलपुर गए। तो हम लगातार जहाँ जाते हैं, जब लोगों को पता चलता है कि उमा झुनझुनवाला आ रही है, लिटिल थिएटर कलकत्ता से आ रहा है, लोगों को इंतज़ार रहता है हमारे नाटकों का। अच्छा, जैसे अजहर जी जो प्ले करते थे, उनका जो सबसे फेमस प्ले जो आपको ज़्यादा पसंद है वो कौन सा है? बतौर निर्देशक या बतौर अभिनेता? दोनों ही बता सकते हैं आप। उनका गैंडा नाटक, उनके निर्देशन का, जिसमें वो अभिनेता भी है, ज़बरदस्त है, उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है।
उसके अलावा मैं नाम लूँगी यादों की बुझे हुए सवेरे, जिसमें वो अभिनेता के तौर पे थे। रूहे नाटक खुद उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने अभिनय भी किया। मतलब कि इन नाटकों को भुला पाना मुश्किल है। अच्छा, जो ये थिएटर का जो टीम है वो आप अकेले आगे लेके बढ़ रही हैं, क्या मतलब कोई आप ही एज अ डायरेक्टर आगे बढ़ रही हैं सभी टीम को लेकर? देखिए, लीडर तो कोई एक ही होता है ना, तो ये इस ग्रुप की स्थापना 1994 में मैंने और अज़हर ने मिलके की थी। तो हमारे साथ उस वक़्त हमारे कई साथी थे, जो अलग-अलग जगह, तो कारवां चलता रहता है। मैं और अज़हर एक शिद्दत से, जुनून से इस काम में लगे हुए थे, या मैं बोलूँ अज़हर ना होकर भी हैं मेरे साथ। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका ही लिखा नाटक हम आज उस मंचन कर रहे हैं। इसका भी अभी मैंने बताया आपको, उदयपुर में करके आए शो, पटना में करके आए शो। तो अज़हर के जाने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन मेरे साथ पूरी टीम है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो मैं अकेली उमा झुनझुनवाला कुछ भी नहीं है। उमा झुनझुनवाला की पूरी टीम है, जो जब मैं डाउन हो जाती हूँ ना, तो मेरी टीम है जो मुझे उठाती है। नहीं मैम, आपको उठ के करना होगा। तो उमा झुनझुनवाला अकेली नहीं चला रही है। मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, सभी लोग हैं। मेरी बेटी है, बेटे हैं, मेरे सभी कलाकार हैं, सब मिलकर चला रहे हैं ग्रुप। अजहर सर के जाने के बाद आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है इसको आगे बढ़ाने की? अगर आप कुछ कहना चाहें कि आपके इतना, क्योंकि अकेले आगे बढ़ना एज अ लीडर वो भी बहुत बड़ी बात होती है। सभी लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि कोरोना में मैंने अपने पिता को खोया, फिर पति, मेरी छोटी भाभी, चाचा चाची, नंदोई, 7 लोग 15 दिन के अंदर गए। तो वो ना हॉन्ट करता रहता है मुझे, वो सारे लोग मुझे, कभी मुझे पिता याद आते हैं, उनसे भी निकल नहीं पाती हूँ, तो अज़हर हर वक्त मुझे लपेटे रहते हैं। तो फिर कभी 2 मिनट बैठ गई मैं शांति से, तो छोटी भाभी मुझे आके कहती, तो मैं कहूँगी कि सभी कर रहे हैं मुझे मोटिवेट, मैं किसका नाम लूँ? मुझे नहीं पता मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, बस कर रही हूँ। ये जैसे आपका मतलब जनरेशन आगे ऐसे ही करता रहेगा इसको आगे? बिल्कुल, मेरी पूरी टीम तैयार है। जिस दिन क्योंकि जीवन आनी-जानी है, तो मेरा भी जीवन जब समाप्त होगा, तो लिटिल थिस्पन समाप्त नहीं होगा। लिटिल थिस्पन को सँभालने के लिए पूरी टीम है, जो शिद्दत से काम कर रही है, उसी एनर्जी से, उसी ऊर्जा से काम कर रही है। ये ग्रुप रहेगा, ये काम ऐसे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने देखा कि ये जो थिएटर है वो एक इमोशन है इनके लिए, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप सनमार्ग से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिला तो मुझे उस वक़्त वो अभिनेता 50 बार कह चुकी हूँ मेरे मामले में दखलंदाजी ना करे। अम्मी, समझा लो इसको। क्या समझा लो? हाँ तो क्या फरीदाबाद झूठ बोल रही है? हाँ, मैं जो भी करूँ मेरे मामले में कोई बोलने वाला होता कौन है? तेज तो बहुत ज्यादा तो बोलने लगी है। हाँ भाभी, हाँ। क्या बोली? हाँ बहुत ज्यादा बोली। हाँ? चल बैठ। और तू खाना लगा अब। जब देखो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई। जी अम्मी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगा। और धीरे से मोबाइल फोन दिन भर यूट्यूब और व्हाट्सएप पे रहती है। आपकी वजह से बिगड़ी है ये। अच्छा, और तू किसकी वजह से बिगड़ा है? हाँ? तू कौन सा झुका झुला है? लो, अब मेरी बात कहाँ से आएगी बीच में? रात रात भर घर से बाहर रहता है, तुझे किसने बिगाड़ा? बस यही तो होता है, जरा सा इनको कुछ बोल दो तो सारा बुखार मेरे पे उतार जाता है। घर में, पूरे घर
में सामान बिखेर के रखता है। अरे तंग आ गई हूँ तेरे बिखरे कामों को संभालते संभालते। अरे कौन कहता है मेरे बिखरे काम को संभालने के लिए? रहने दीजिए, जो चीज जहाँ पड़ी हुई है मुझे उसमें खूबसूरती नजर आती है। हाँ बेटा हाँ, तुझे तो खूबसूरती नजर आएगी। दिमाग में कचरा जो भरा हुआ है। यार बंद करेगा वजीफा पढ़ना अपना। खाना खाया? हाँ। और बर्तन वहीं छोड़ दिए? ये कपड़े उतारे और पैरों से किनारे से काटे, दाढ़ी बनाई, ब्रश रेजर जहां तहां फेंक दी और नहाए तो पानी में ही साबुन छोड़ दिए। अरे घर में कोई नौकरानी है जो तेरे बिखरे काम सब करती रहेगी? अरे तो रहने दीजिए ना, जो चीज जहाँ पड़ी हुई है। कितनी दफा मैं आपको कहूँ? तो जान दिया। आपको जितना ध्यान देना चाहिए ना अम्मी, उधर ध्यान नहीं दिया। ये देखिए। क्या देखूं? अरे यही कि अम्मी इस घर का हमें क्या करना चाहिए? एक दिन सब खत्म हो जाएगा, मैं कह देता हूँ। ये तुम्हारे अब्बू का काम है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तो फिर उन्हें समझाइए ना, उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। अपनी जिम्मेदारी समझ लो, वही बहुत। जागा आपने मेरी। अरे बंद करिए ना वजीफा पढ़ना भाई। बीए पास करने के बाद भी ऑटो चला रहा हूँ, वो भी भाड़े का ऑटो। किसके खातिर? ये इस घर के खातिर। इस घर की खातिर तुझे ऑटो चलाने के लिए किसी ने नहीं कहा। अच्छा, अगर मैं नहीं करता तो क्या करता? अरे कुछ भी कर लेते, किसी कंपनी में नौकरी करते या सरकारी नौकरी के लिए इम्तिहान देते। सरकारी नौकरी, कंपनी। इसमें हंसने की क्या बात है? ये बात आप नहीं समझ सकती अम्मी। ये बात ना आप उनसे पूछिए। ये तो गए थे ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने, आ गए लौट कर, अब घर पर बैठ कर वजीफा पढ़ते हैं। या मेरे मुर्शिद, या मेरे मौला, या मेरे मुर्शिद, या मेरे मौला। मेरा मजाक मत बनाओ। अम्मी, क्या आपको नहीं पता कि हमारे दादा जन अपनी बेगम और 2 साल के बेटे के साथ 1971 में बांग्लादेश से यहाँ कोलकाता आए थे? अरे सरकारी नौकरी तो दूर, किसी प्राइवेट कंपनी में चपरासी की नौकरी भी मिल जाए ना तो वो भी बहुत है। लेकिन बांग्लादेशी तो नहीं है ना हम लोग? पर मुसलमान तो है ना, वो भी सरहद पार से आए हुए मुसलमान। हिंदुस्तानी हैं हम लोग। 1948 में गांधी जी के बुलावे पर हजारों की तादाद में पाकिस्तान गए लोग यहाँ लौट आए थे भारत, अपने वतन। उनमें से तुम्हारे दादा भी थे। जब 1948 में वापस आ गए थे तो हमारे दादा हुजूर को दोबारा बांग्लादेश जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर गए थे वो लोग, अपनी बीवी और 2 साल के बेटे यानी तुम्हारे अब्बू के साथ। हनीमून मनाने गए थे दोनों मियां बीवी, अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर। अशद! अरे तो और क्या कहा जाएगा, सब कुछ यहाँ है, फिर भी चले गए वहां घूमने, अपनी औलाद की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर। 2 पैसे क्या कमा कर ला रहा है, हम सबका मालिक बन बैठा। शर्म नहीं आती है? हाँ, ये घर तेरे पैसों से नहीं चलता है। अच्छा, तो फिर कैसे चलता है? ये अब्बा की तनख्वाह से। में स्कूल से जो तनख्वाह मिलती है ना, वो वकील को ले जाकर दे देते हैं। उन्हें चटाई पर बैठकर दुआ पढ़ने से फुर्सत नहीं। और बेटी का हाथ तो आपके सामने ही है। तू रजिया के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गया है। हाँ, उसने तेरा सा क्या बिगाड़ा है कि बाहर से आके तुमने से थप्पड़ मारा? शर्म नहीं आई तुझे? शर्म तो उसे आनी चाहिए जिस तरह की हरकतें वो कर रही है। सुना नहीं क्या कह रहे थे फरीदा के अब्बू? उस आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लोगों के घरों में टांग झांक करने की आदत है उसमें। मगर उन्होंने रजिया को पार्क में देखा था ना, क्या ये भी झूठ है? अरे पार्क में देख लिया तो कौन सी कयामत आ गई? नहीं, वो भी एक गैर लड़के के साथ। अच्छा ठीक है, मैं उससे पूछूंगी किसी गैर लड़के के साथ वो पार्क में क्यों बैठी थी, लेकिन तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा? मैं सिर्फ उससे पूछ रहा था
मगर वो जबान चलाने लगे। उसके सर पे उसके माँ बाप का साया है। उसे पूछने के लिए हम दोनों अभी जिंदा हैं। जैसे आप लोगों की मर्जी, इसलिए मैंने घर के मामले में कुछ भी करना छोड़ दिया है। एहसान किया है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।